जय हिंद दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं CISF वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। CISF का वैकेंसी 2 पोस्टों पर निकाली गई है, जिसमें कि पहला पोस्ट ASI और दूसरा पोस्ट HC है। इन दोनों वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या एज लिमिट है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो वीडियो लंबा होगा, बिना स्किप के अंत तक देखिएगा तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसके सर्च बार में सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। उसके बाद ये जो रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको ये लेटेस्ट जॉब वाले जो ऑप्शन है इस पर जूम आउट करना है। जूम करने के बाद लेटेस्ट जॉब को स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। उसमें आपको दिखेगा CISF ASI स्टेनोग्राफी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो सिंपली आपको इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट CISF ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 10+2 लेवल नोटिफिकेशन आउट अप्लाई ऑनलाइन फॉर 540 पोस्ट। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये 10+2 लेवल पर निकाली गई है और ये 540 पोस्टों पर वैकेंसी है। ये 10+2 लेवल और 540 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन, इसका पोस्ट डेट अपडेट के बारे में बात किया जाए तो ये 26 सितंबर 2022 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। आने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे CISF का इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन बिगिन डेट यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 26 तारीख 9वां महीना 2022 से है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 25/10/2022 तक रखा गया है और पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट भी 25/10/2022 तक रखा गया है। एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून में रखा गया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल भी नोटिफाइड सोन में रखा गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया जाए तो जनरल EWS और OBC को 100 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद SC ST ECM को 0 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपया पे करना पड़ेगा। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पेमेंट करने का मेथड रखा गया है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से आप फॉर्म के फीस को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे CISF ASI स्टेनोग्राफी एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम एज 18 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज 25 ईयर रखा गया है। उसके बाद एज बिटवीन यानी कि आपका एज कब से कब तक 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 26/10/1997 से लेके 25/10/2004 के बीच में आपका 18 वर्ष पूर्ण चाहिए। उसके बाद देखेंगे CISF SI स्टेनोग्राफी एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वैकेंसी डिटेल्स। टोटल पोस्ट 540 यानी कि यह वैकेंसी जो निकाली गई है ये 540 पोस्टों पर निकाली गई है। पोस्ट नेम में रहने वाला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HC। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर के बारे में। ASI के वैकेंसी जो निकाली गई है वो टोटल पोस्ट 122 रहने वाला है। उसके बाद इसके बारे में इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है रहना चाहिए या क्या आपके पास योग्यता रहना चाहिए जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर में 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम आप ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से 10+2 किए हुए रहना चाहिए। अगर आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट है, आप किसी भी बोर्ड से इंडिया के आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टेशन का तो 10 मिनट में 80 BPM का स्पीड होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात किया जाए तो 50 मिनट इन इंग्लिश
और 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम हाइट के बारे में। हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अगर आप मेल है तो 165 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट के बारे में बात किया जाए तो 77 से 82 सेंटीमीटर तक होना अनिवार्य है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में बात किया जाए तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है 418 पोस्ट पर निकाली गई है। हेड कांस्टेबल का वैकेंसी जो है 418 पोस्ट पर निकाली गई है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो एएसआई और हेड कांस्टेबल दोनों सेम ही है, बट अंतर इतना ही है कि एएसआई का पोस्ट 122 है, उसके बाद हेड कांस्टेबल जो है उसका पोस्ट 418 है। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, आप वो वीडियो देख के पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। उसके बाद देखेंगे CISF SI स्टेनोग्राफी हेड कांस्टेबल 2022 कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देखें तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर के बारे में बताने वाला हूं। तो जनरल में 57 सीटें हैं, OBC कैटेगरी के लिए 31 सीट है, EWS के लिए 10 सीट है और 80 के लिए 16 सीट है, ST के लिए 8 सीट है। टोटल सीट 122 ASI के पोस्ट पर है। उसके बाद बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पर। इसमें कितना सीट है? जनरल के लिए 182 सीट है, उसके बाद OBC के लिए 112 सीट है, फिर EWS के लिए 34 सीट रखी गई है, उसके बाद 80 कैटेगरी के लिए वाले 80 कैटेगरी के लिए 61 सीट रखे गए हैं, उसके बाद ST कैटेगरी वाले के लिए 29 सीट रखे गए हैं। टोटल ऐड करके 418 पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पर निकाली गई है। तो जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं हाउ टू फिल CISF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। हाउ टू फिल यानी कि आपको बोल रहा है कैसे फिल करेंगे CISF कांस्टेबल फॉर्म को, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ये तो सबसे पहले देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर है उसको देखेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कांस्टेबल मेल रिक्वायरमेंट फॉर्म 2022। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 26/9/2022 से लेके 25/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 2 नंबर में फ़ोटो इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है फ़ोटो इंस्ट्रक्शन में देखेंगे कैंडिडेट हैज टू अपलोड हैज हेयर लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटो, यानी कि आपका पासपोर्ट फ़ोटो वो न्यू होना चाहिए। उसके बाद एंड सोल्ड हैव द डेट ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि आपके फ़ोटो पर डेट रहना चाहिए। जिस दिन का फ़ोटो आप खिंचवाएंगे या जिस दिन आप फ़ोटो अपना बनवाएंगे तो उस दिन का डेट फ़ोटो पर होना अनिवार्य है। उसके बाद फोटोग्राफर शोल्ड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, और आप 3 मंथ के अंदर वाले फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये सही बातें को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे कैंडिडेट 3 नंबर में कैंडिडेट read the notification before apply the requirement application for forum in CISF India latest 10+2 level jobs 2022। ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में कैंडिडेट रेड, तो इसमें जो आप है इसमें 10+2 के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10+2 पास आउट जो भी छात्र हैं वो भी वही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर में काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिस डिटेल्ड। तो आपको फॉर्म भरने के समय ऑल डॉक्यूमेंट जैसे एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स को फिल करना होगा। उसके बाद देखने वाले हैं 5वां नंबर काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ ETC। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी और सिग्नेचर और ID प्रूफ की ज़रूरत होगी। जैसे ID प्रूफ में आधार कार्ड ले लीजिए और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बेसिस
उसके बाद फिर 6 नंबर के बारे में बात किया जाए तो बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। कहा गया है कि आप फॉर्म को भरते समय ध्यान रखें और फॉर्म पूरा फिल करने के बाद एक बार केयरफुली तरीके से उसको देख लें कि गलत तो नहीं है कहीं। उसके बाद फिर 7 नंबर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये कहा गया टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म, और फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना फाइनल सबमिट वाले फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो आशा करता हूँ कि मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा सका। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सके।